अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलमुजाहिद इस्लामिक कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम सामीन, हमारा नूरानी कायदा नाज़रा टीचिंग कोर्स चल रहा है। तख्ती नंबर 1 हुरूफ मुफरदात हुरूफ तहज्जी का आज सबक नंबर 18 है। सबक नंबर 18 में हम मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं हा के हवाले से। हा हुरूफ तहज्जी का छठा हर्फ है। छठा हुरूफ अबजदिया जो पहले तरतीब थी उसमें हा का नंबर कहीं और था, लेकिन अब छठे नंबर पे यहाँ ले आए। क्यों ले के आए? इसलिए कि ये जीम की हम शक्ल था, हम शक्ल की वजह से, हम सूरत की वजह से सेम थे, एक जैसे थे, इसलिए हा को जीम के बाद ले आए। दूसरी बात, हा को नुक्ते से खाली क्यों रखा? ना इसके ऊपर नुक्ता है, ना नीचे है, ना एक है, ना दो है, ना तीन है, कोई नुक्ता नहीं ऊपर नीचे, खाली क्यों रखा इसको? तो उसके हवाले से अर्ज ये है कि जीम हा को खाली इसलिए रखा कि इसी शक्ल के नीचे नुक्ता दे के एक हरफ की पहचान करा दी कि वो जीम है, इसी शक्ल के ऊपर एक नुक्ता दे के पहचान करा दी कि वो हा है। अब इस शक्ल को खाली छोड़ना ये इसकी निशानी है कि इस तरह की शक्ल जब खाली हो तो वो हा होती है। तो यहाँ ये याद रखें, किसी को नुक्ता देना न देना, ऊपर देना, नीचे देना, दो देना, एक देना, तीन देना, ये इन हुरूफों की हमसूरत की आपस में शक्ल की वजह से होता है या किसी और हरफ के साथ फर्क वाज़े करने के लिए होता है। आगे चलते हैं। लफ्ज़ हा जो है, लफ्ज़ हा जब हम कुरान मजीद शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, रहमान और रहीम में 2 मरतबा नजर आता है, और सूरह फातिहा जो शुरू करते हैं तो हम्द में तीसरी मरतबा हा नजर आती है। बिस्मिल्लाह में भी हा का ताल्लुक रहमान रहीम अल्लाह के साथ है, और अलहम्द में भी हम्द का ताल्लुक जहाँ हाई है लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका भी ताल्लुक है लफ्ज़ अल्लाह ही के साथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हा हमें ये तसव्वुर दे रही है कि जो सबक आप पढ़ रहे हो अलिफ बाता, या जो कायदा शुरू कर रहे हो, जिस लाइन पे चले हो, ये लाइन तुम्हें रहमान रहीम और जो तमाम जहानों का रब है उसके करीब करेगी। इस लाइन के बगैर, कुरानी लाइन के बगैर कोई रब के करीब नहीं हो सकता। अब जो हा है ये मुज़क्कर भी इस्तेमाल होती है, मुअन्नस भी इस्तेमाल होती है। अगर हम हा को ऐसे पढ़े, हा 2 हरफी पढ़े, तो इसकी जमा आती है अहवाउन, अहवाउन, अहवाउन जी। अगर इस लफ्ज को यूं कहें, ऐसे कहना भी ठीक है, हाउन, हा जी, इस तरह माने तो फिर इसकी जमा आती है हा आतुन, हा आतुन, ये इसकी जमा आती है। तो ये जो 2 हरफी हरूफ हैं, बा ता सा हा, क्योंकि मैंने इनके मुताल्लिक अर्ज किया कि जितने 2 हरफी हरूफ हैं इनके अंदर इमाला कुबरा भी जायज़ है, इनको बे ते से है कहना भी जायज़ है, लेकिन हम कुरान करीम सिखाते हुए बच्चों को बाता सा सिखाएंगे। क्यों ऐसा है, इसके हवाले से इंशाअल्लाह बाद में आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। अब यह है कि कुरान करीम में हा कितनी मरतबा इस्तेमाल हुई है, तो कुरान करीम में हा 3973 मरतबा कुरान करीम के अंदर हा इस्तेमाल हुई है। अब हा का लफ्जी माना क्या है? मैंने अर्ज किया कि अरबी का ये इम्तियाज है, ये खुसूसियत है कि यहाँ हर्फ का भी माना होता है, दीगर दुनिया की किसी जबान में ये चीज नहीं है। हा किसको कहते हैं? तो अहले इल्म कहते हैं कि हा इस्मुल मरअतिस सलीतति, बद जबान औरत को जिसकी जबान सख्त हो, बदगो हो, बदखो हो, सख्त मिजाज हो, गंदी जबान इस्तेमाल करती हो, ऐसी औरत को अरबी के अंदर जो है वो हा कहते हैं। अलबज़ियतुल लिसान, गंदी जबान वाली, सख्त मिजाज वाली औरत को अरबी के अंदर हा कहते हैं। ये हा का माना था और हा के हवाले से हमने मुख्तसर बात की। अब आगे जो हर्फ हा है वो इसको यहाँ क्यों लाया, उसकी क्या वजूहात है, उसकी तफसीर इंशाअल्लाह अगली वीडियोस में अर्ज करते हैं। उस वक्त तक के लिए बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद को जो है वो इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।